नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ समय पहले फर्स्ट ग्रेड 2018 को लेकर एक विवाद चला था। एग्रीकल्चर जो विषय है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन की, उसमें एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विषय है। तो उस संबंध में एक विवाद ये उठा था कि आरपीएससी ने कहा था कि हमारे पास कृषि विषय में पीजी किए हुए और बीएड किए हुए अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, और अभ्यर्थी कह रहे थे कि नहीं, आरपीएससी के पास पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमें, जिनके पास पीजी कृषि विषय में तो है लेकिन उनके पास बीएड नहीं है, क्योंकि बीएड में कृषि का ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसीलिए आरपीएससी ने कहा था कि भाई हमारे पास पर्याप्त अभ्यर्थी है और हम उन्हीं को ही नौकरी देने वाले हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं, पर्याप्त नहीं है, पोस्टें जारी है, इसीलिए हमें उसमें नौकरी दे दो आप। और यही मैटर कोर्ट पहुंच गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरपीएससी एक भर्ती संस्थान है और इसको पूरा अधिकार है किस विषय में किस योग्यता के अंतर्गत भर्ती करनी है, मतलब कौन से अभ्यर्थियों को योग्य मानना है, कौन से अभ्यर्थियों को नहीं मानना है, ये भर्ती संस्थान के जो कहते हैं ना कि शक्तियों का विषय है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसके अंतर्गत पहले जब आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था, अब एक बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट जारी हुआ है बीते कल ही। आज 8 अप्रैल है दोस्तों, और माफ़ कीजिएगा 7 अप्रैल है, और आज ही के दिन ये जो है रिजल्ट जारी हुआ है। अब देखिए इसमें आरपीएससी कह क्या रहा है। आरपीएससी ने ये बोला है कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित प्राध्यापक कृषि यानी कि स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2018 के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फलस्वरूप उक्त परीक्षा की दिनांक 29/7/2021 को जारी की गई मुख्य सूची के अतिक्रमण में, मतलब पहले जो मेन लिस्ट जारी की गई थी उसको बिल्कुल कैंसिल माना जाएगा, ये नई लिस्ट उसमें जो है अतिक्रमित मानी जाएगी, मतलब उसके ऊपर इसका अधिकार होगा, यानी कि जो पहले वाली लिस्ट है वो बिल्कुल जो है एक तरीके से अभी आप गायब सा ही समझो उसको, और अभी जो ये मेन लिस्ट अभी आई है ये मान्य होगी। इसमें जो है कट ऑफ नीचे भी आई है काफ़ी अंक तक, वो इसमें हम बात भी करने वाले हैं। अब देखिए ये सारे रोल नंबर वाले अभ्यर्थी जो है वो पास किए गए हैं, कुछ ही मिनट पहले ये प्रश्न नोट जारी हुआ है। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो पिछली लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा। पिछली लिस्ट में जनरल में मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 175.64 गई थी, यानी कि जो अंतर है 175.64 से 166.14 का, वो 9.5 अंकों का है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10 अंक नीचे आई है जनरल मेल की कट ऑफ। जनरल फीमेल की बात करें तो 168.24 थी, वो 104.73 हो गई, यानी कि लगभग 64 अंक या यूं कहें 63.51 अंकों का जो है अंतर आया है, डाउनफॉल आया है। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नीचे आई है। वीडियो में पिछली बार अभ्यर्थी नहीं थे, इस बार भी नहीं है। डाइवोर्सी की बात करें तो पिछली बार भी 137.51 थी जनरल की, और इस बार भी 137.51 है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार जो है 50.32 गई थी मेल और फीमेल दोनों की, और इस बार अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल को तो जो है इसमें अवेलेबल बताया नहीं गया है, और केवल मेल को अवेलेबल बताया गया है, वो 50.32, यानी कि कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि शॉर्ट फॉल पोस्ट फील्ड बाय नॉर्मल प्रोसीजर, यानी कि जो सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो शॉर्ट फॉल पोस्ट हैं, यानी कि जो पोस्ट बच गई हैं, या यूं कह दीजिए कि जो पोस्ट कम पड़ गई है, मतलब अभ्यर्थी रह गए और पोस्ट कम पड़ गई है, तो उन पोस्ट को जो है वो फिल किया जाएगा किससे, नॉर्मल प्रोसीजर से। अब देखिए विडो डाइवर्सी जो है इसमें है नहीं। और देखिए फिर एससी की अगर हम बात करें तो एससी की पिछली बार जो गई थी वो थी 88.51, इस बार 45.39 है, तो लगभग 44 अंक या यूँ कहें 43.12 अंक का इसमें डाउनफॉल आया है। और फिर इसमें वुमेन कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 88.51 थी, और इस बार तो बिल्कुल है ही नहीं कोई अभ्यर्थी। फिर बात करें एसटी की तो 97.09 गई थी, और इस बार है 50.31, यानी कि जो अंतर आया, जो डाउनफॉल आया, वो 46.78 अंकों का है। फिर बात करें फीमेल कैटेगरी एसटी की तो उसमें 50.31 है इस बार, पिछली बार 68.43 था, तो इसमें भी 18.12 अंकों का जो है वो डिफरेंस आया है, डाउनफॉल कह दीजिए आप। अब अगली जो कैटेगरी वो है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें पिछली बार कट ऑफ रही थी 135.15। ये पिछली बार का मतलब पिछली भर्ती नहीं है, पिछली बार का मतलब जो पहली मेन लिस्ट निकली थी अपने एग्रीकल्चर की फर्स्ट ग्रेड 2018 की, उसकी बात कर रहा हूँ, और अभी बिल्कुल नई फ्रेश लिस्ट निकाली है आज ही। तो देखिए इसमें 124.90 है, यानी कि लगभग 20.25 अंकों का जो है इसमें डाउनफॉल आया है। और फिर वुमेन कैटेगरी की बात करें, फीमेल की बात करें तो 12.53 पहले भी था और अब भी है।
फिर एमबीसी कैटेगरी की बात करने जाएंगे तो इसमें हालांकि कोई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, और इसमें भी वही बात लिखी है कि शॉर्ट फॉल पोस्ट फिल्ड बाय नॉर्मल प्रोसीजर, जो जो पोस्ट कम पड़ जाएंगी, अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाएगा। तो ऐसे इनका कहना है। और बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। एक्स सर्विसमैन पिछली बार भी अवेलेबल नहीं थे, इस बार भी। और पीएच यानी कि जो दिव्यांगजन है उनकी 126.32 पहले भी गई थी और अब भी। और जो एलडीसीपी है यानी कि अपने सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, तो उस कैटेगरी वालों की भी पिछली बार 63.54 गई थी और इस बार भी। अब देखते हैं पिछली बार वाली जो सूची है जिसके आधार पे मैंने कंपेयर करके आपको बताया। पिछली बार वाली जो मेन लिस्ट है उसको मैं आपके सामने शो करता हूं, तो उसमें आप खुद देखिए कि ये डिफरेंस जो है वो कितना आया है। और ये है दोस्तों वो पिछली बार वाली लिस्ट जिसे 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया, और बहुत पहले की ये सूची है, लगभग 1 साल अभी हो जाएगा कुछ ही समय में। तो इसमें जैसे मैंने कंपैरिजन आपको बताया था कितनी हाई देखिए कट ऑफ गई थी, और सेम जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल हैंडीकैप जो हैं अपने दिव्यांगजन उनकी भी सिमिलर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी जो चेंजेस हुए वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब रिजर्व लिस्ट की भी बात लगे याद कर लेते हैं, रिजर्व लिस्ट में कितना कुछ डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों रिजर्व लिस्ट आरक्षित सूची। जैसे आपको पता है कि मेन लिस्ट वाले जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो आरक्षित सूची में से लोगों को बुला लेंगे, यही तरीका है। पहले वाली जो लिस्ट थी वो बिल्कुल अब रद्द हो चुकी है, अभी नई आरक्षित लिस्ट यानी कि रिजर्व लिस्ट जारी की गई है। और इसमें देख लीजिए आप जनरल 101.24, तो लगभग 50-55 अंकों का 50-55 के, अगर इस बार वाली लिस्ट से अगर हम बात करें तो 65 समथिंग अंकों का डिफरेंस आ गया। और वुमेन कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70-80 अंकों का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो फिर 30 अंकों का, हालांकि इतने नीचे नहीं जाएंगे, तो बीच में जो अभ्यर्थी उनके सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और बाकी सब यहाँ भी यही लिखा हुआ फील्ड अप बाय नॉर्मल प्रोसीजर, तो जो रह जाएंगे और उसके जो है लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सामान्य प्रक्रिया से जो है उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक थोड़ा सा इसमें विवाद रहता है कि बीएड ज़रूरी है कि नहीं है, कई अभ्यर्थियों के पास है, कईयों के पास नहीं है। तो अब आयोग थोड़ा सा आपको पता है कि कई बार एक थोड़ा सा कठिन रास्ता अपना लेता है और अपनी पे आ जाता है, तो फिर वो बात मनवा के ही रहता। हालांकि कोर्ट भी है, न्यायालय है, पर कई बार न्यायालय जो है इन चीज़ों में अपना कोई वक्तव्य नहीं रखते और सीधा आयोग पर ही छोड़ देते हैं, भाई आप तय करो कि क्या रूल होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। तो यही कुछ एक अपडेट्स हैं। और मेरिट नीचे आई है, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अधिक अभ्यर्थियों को वहाँ पे चांसेस मिलेंगे। अभ्यर्थी तो खैर जितने लेने उतने ही लेंगे वो, लेकिन अगर नीचे आई है तो डेफिनेटली जिनकी थोड़ी कम मार्किंग थी तो उनको थोड़ा सा लाभ मिलने के चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा जो भी अपडेट वगैरह आएगी नई फर्स्ट ग्रेड के संबंध में, तो वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।